बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम आलू के साथ ये शानदार डबल डेकर बर्गर तैयार करेंगे। इतना क्रिस्पी और मज़ेदार कि सुभान अल्लाह, और बनाना बहुत ही आसान कि आप हैरान रह जाएंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में यहाँ पे हमने 3 आलूओं को ग्रेट कर लेना है, जिनको पहले हमने बॉयल कर लिया था। यह हमारे पास कुटा हुआ अनारदाना 2 टेबलस्पून। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। यह है हमारे पास एक छोटे साइज का प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप्ड। बंद गोभी है हमारे पास 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। और यह है हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून। चलें जी, हरी मिर्चें जाएंगी छोटे वाली 3 से 4। और यह है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून। यह है जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये है काली मिर्च 1/4 टीस्पून। और ये है हमारे पास चाट मसाला 1 टीस्पून। बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा इसमें। तो ये है हमारे पास लेमन, इसकी खुशबू तो बहुत ही एक ताजगी सी लेके आएगी इस स्नैक्स के अंदर। और इसको क्रिस्पी करने के लिए भी हम कुछ स्पेशल करेंगे। अच्छी तरह से हाथों से इसको एक जान कर देंगे, बिल्कुल एक। ये देखें जी। चलें जी, अब हम यहाँ पे 1/4 कप लेंगे मैदे के। और ये है हमारे पास कॉर्नफ्लोर 1/4 कप। और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये है 1/2 टीस्पून, इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। नमक ऐड कर देंगे 3 से 4 चुटकी। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब इस चीज़ से हम टिक्की को क्रिस्पी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये एक लेयर सी बनाएंगे हम कोटिंग के लिए। अंडे की कोटिंग भी की जा सकती थी, लेकिन उससे हमारी जो टिक्की थी उसने क्रिस्पी नहीं होना था। तो ये लें जी, ये हमारा जो टिक्की का सामान है तैयार है। यहाँ पे एक थोड़ी बड़े साइज़ की आपने टिक्की बनानी है, क्योंकि बर्गर का जो साइज़ है बन का, उसी हिसाब से ये टिक्की होगी। तो अगली चीज़ हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो उसके लिए ब्रेड क्रम्स मेरे पास नहीं है, तो 2 यहाँ पे हम ब्रेड्स लेंगे 3। और उसको हम फ्राई पैन के अंदर थोड़ी देर पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। जब वो क्रंची हो जाएगी, जब वो क्रिस्पी हो जाएगी, तब हम इसको खुली हवा में रख देंगे। और उसके बाद जो जूसर मशीन होती है या मसाले वाली मशीन होती है ना, उसके अंदर हम इसको पीस लेंगे। चलें जी, बहुत आसान। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, इसको मैंने पीस लिया और ये बहुत ही शानदार 1 मिनट के अंदर तैयार हो गए हैं। अब ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि कोटिंग किस तरह से करनी है। दाएं हाथ से आपने बैटर के अंदर इस तरह से टिक्की को ऐड करना है। और अच्छे से जब ये लग जाएगी, तो इसको ब्रेड क्रम्स में रखने के बाद एक्स्ट्रा ये लिक्विड उतार दें, ताकि ब्रेड क्रम्स जो है वो गिले ना हो। अब लेफ्ट हाथ से, जो कि ड्राई है, खुश्क है, उससे आप ब्रेड क्रम्स ऊपर डालें। और इस तरह से क्या होगा कि अगर आप गीला हाथ ब्रेड क्रम्स में नहीं लगाएंगे तो वो ड्राई रहेंगे। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनको हम पका लेंगे। अब ये जो इसके अंदर कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर की जो तय है, जब वो फ्राई होगी तो वो बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। एक हार्ड सी फीलिंग आ जाएगी, जैसे जिंगर बर्गर के अंदर होता है ना, सेम उसी टाइप की। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि सुभान अल्लाह, इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे आ गए। ये लें जी, तैयार है। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए होते हैं जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। 2 अंडे लेंगे यहाँ पे हम, और 1/4 टीस्पून नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 2-2 चुटकी। और अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स, बिल्कुल एकजान कर लेंगे। और फ्लेम पे रख देंगे अपने खूबसूरत से पैन को। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसकी खूबसूरत सी शानदार सी टिक्की बना लेंगे। ये देखें जी, दोनों साइड से अच्छे से पकाया करें। अक्सर लोग अंडे को अच्छे से नहीं पकाते, अंडे के अंदर स्मेल रह जाती है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये हमारे पास जो बन है बर्गर, इनको हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन दूर हो सके और अच्छी सी खुशबू आ सके। चलें जी, अब मेन स्टेप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केचप सबसे पहले हम ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे, फैला देंगे। फिर इसके ऊपर जो पहली चीज़ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह,
ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार। तो फिर इसके ऊपर मायोनीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, केचप और मायोनीज़ को आपने यूज़ इस तरह से करना है कि ये एक एल्फी का काम करेगी, मतलब सभी चीज़ों को बाइंड रखेगी। ये हमारे पास सैलड पत्ता है, ये हमारे पास ऑमलेट है, खूबसूरती से कटिंग करके डालें इसके ऊपर। ये हमारे पास चीज़ स्लाइस है। ये देखें, आप चीज़ों की थोड़ी सी आप खूबसूरती को चेक करें कि किस तरह से मैं इनको डिज़ाइन कर रहा हूँ, किस तरह से मैं इनको डेकोरेट कर रहा हूँ। और ये जो केचप और मायोनीज़ का यूज़ है, ये टेस्ट के साथ साथ इसको जोड़े रखने में भी काम आता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको ज़हन में रखा करें। अक्सर लोग ये बर्गर बनाते हैं और वो साइड पे गिर रहा होता है, इधर गिर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अंदर मैनेजमेंट नहीं की होती। तो इन चीज़ों को एक सीक्वेंस के साथ हम रखेंगे। और ये लीजिए, थोड़ा सा सैलड ऐड कर देंगे और इसी दौरान आप के सामने ये तैयार है शानदार बर्गर। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा खूबसूरत सा दिल से कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दीजिए इजाज़त, सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।